नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं दबी छुपी होती हैं, या तो दबा दी जाती हैं या फिर उसमें भ्रष्टाचार होता है तो उसे कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जाती है। तो आज बात छतरपुर के भदरा ग्राम पंचायत की, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो छतरपुर जिले के नौगांव में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां आज भी ग्रामीण सरकार की कई योजनाओं से वंचित हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत बदर्रा में सामने आया है, जहां पंचायत सचिव घनश्याम कुशवाहा ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के एवज में लोगों से पैसे वसूले हैं, जिसको लेकर बीते दिनों ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को सचिव के खिलाफ एक शिकायती आवेदन भी दिया, जिस पर पीसीओ जयराम जुगेले को जांच सौंप दी गई है। हालांकि सचिव ने जांच अधिकारी से साठगांठ कर पक्ष में इस पूरे मामले को अपने पक्ष में करा लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव ग्रामीण को शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं देते और अपने चहेतों को छोड़कर अन्य लोगों को गुमराह करते हैं। पंचायत में रोजगार नहीं मिलने से कई युवा बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। आवास, शौचालय, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बगैर नाली सीसी सड़क भी ऐसी है जो उखड़ने लगी है। सचिव पंचायत में कभी कभी ही दर्शन देने आते हैं। आलम यह है कि हर योजना के लिए सचिव को पैसे देना अनिवार्य हो गया है। अब इस संबंध में जनपद सीईओ अंजना नागर का कहना है, हितग्राहियों से आवेदन मिला है, जिसकी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें परेशानी है कि 5,000 सेक्रेटरी ने ले ले हमसे रुपया वो आपात कर दो। कौन है ये सेक्रेटरी? घनश्याम कुशवाहा। तो इसकी शिकायत की कहीं आपने? हमने शिकायत की थी मैडम से। क्या बोल रही है मैडम? मैडम बोली जांच कराएं। क्या चाहता आप दादा? हम जो चाहत कि हमारी आवास आ गए जी, हम रुपया 5,000 दे चुके सेक्रेटरी हैं, अब 20,000 की मांग कर दो। हमको परेशानी ये है कि सेक्रेटरी साहब ने हमसे पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए? वो 5,000 रुपये लिए थे। काय के लिए लिए? ये कुटीबाई के लिए ले थे कि कह रहे थे कि ये 5,000 रुपया एक खाते में तुम्हारे जमा हो जाएंगे, फिर वापस मिल जाएंगे। तो हमने दे दी गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, ना कुटी की कुटी आई और पैसे के पैसे। तो इसकी शिकायत की कहीं आप? हाँ की, 9 ब्लॉक में की। हमें इतनी परेशानी है साहब कि हमारी पेंशन नहीं बंदी है। नहीं बंदी थी? ऐसी बंदी नहीं है कि सेक्रेटरी ने 1,000 रुपया मंगाए थे, सो हमने दे नहीं पाए, सो उनने हमारी बांधी नहीं क्या है। साल की होंगे अम्मा? हम हो गए 60 की हों, 80 की हों, ऐसी होंगे साहब। हाँ, तो और शिकायत करी आपने कहूँ? हमने इतने करी वो है सो इससे काटी लोकाई 20 दे पाँव पाई हमने तो साहब काट में बेकात के है सो ये तुम्हारी बननी नहीं है। हमें जा है कि शौचालय बनाया 9 टका नहीं दा, वो सरपंच कह रहे थे कि सीट रुपा, तो हमने सीट भी रुपा दी। न तुम्हारा सिलेंडर भी लो हमें, न देखो है सो तुम्हारी लेटा को 1 ना ऊँची गा मिलो। सब हमने सरपंच के लाई और हमने सकट्टी के लाई, दिक्कत के बन जाए आज तक लो नहीं आई। परेशानी ये है कि 20,000 रुपये मांग रहा है आवास के लिए। जब होगा आपके पास सेक्रेटरी साहब। कौन है सेक्रेटरी? घनश्याम कुशवाहा। तो क्या आपका आवास पास हो गया है? पास तो हो गया, पहले 20,000 रुपये मांग रहे हैं। पास के कुछ पैसे लिए थे क्या? हाँ लिए थे। कितने लिए थे? 2,000 रुपये। अब 20,000 काय के मांग रहे हैं? बोले जब आएंगे आपका खाते में, जब 20,000 रुपये दे देंगे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। कहाँ पर करते हैं? दिल्ली में सर। क्या आपकी पंचायत में आपको काम नहीं? काम नहीं मिलता नहीं सर। क्यों नहीं मिलता? आपने कभी सेक्रेटरी से बोला काम के लिए? हाँ बोला था। क्या कहते हैं सेक्रेटरी? बोला ठेके पे देते हैं। जी हाँ, ये शिकायत आई है और इवन एक बंदी अहरवार करके हितग्राही उसमें समक्ष आया था, तो मैंने दिखवाया कि हाँ लग रहा था कि वो पात्र व्यक्ति है। बाकी इसकी जांच करवाते हैं, अगर दोषी पाया जाता है कोई भी कर्मचारी तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी संज्ञान में आया है, हम दिखवाते हैं इसको। क्या मैम सचिव पर कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाया जाता है? बिल्कुल, दोषी पाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर नल जल है वहाँ पे और पीएचई अगर इसमें कोई लापरवाही कर रही है कि पशु मृत हो रहे हैं, तो इसके लिए पीएचई को भी हम लेटर जारी कर रहे हैं और सरपंच को भी यहाँ से SCN जारी करेंगे कि स्पष्टीकरण में क्या स्थिति है उसमें। तो छतरपुर का ये मामला है, जहां 1 नहीं 2 नहीं 4-5 लोगों की जब हमने बाइट ली, उनसे बात की। सभी की बाइट दिखाना मुमकिन नहीं होता है पूरे कार्यक्रम में, लेकिन जिन लोगों की भी बाइट हमने आपको दिखाई उसमें आपने खुद सुना कि 5,000 कभी 20,000 इस तरह की रकम की बात कर रहे हैं तमाम ग्रामीण। इनका कहना है कि सचिव हैं, वो कहते हैं कि आप पहले पैसे दीजिए, उसके बाद आपके खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी।
पवन संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है और भी ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, ये बताइए, यहाँ जिस तरह से लोगों का हमने उनकी बाइट सुनी, उनका कहना है कि उनसे पैसे मांगे जाते हैं सचिव द्वारा ताकि उन्हें ग्रामीण आवास की राशि मिल सके। अभी एक व्यक्ति को हमने सुना, उनका ये कहना है, ग्रामीण का हमने सुना, उनका कहना है कि 20,000 रुपये उनसे मांगे जा रहे हैं। और एक महिला या जो दादाजी थे, उनका कहना है कि 5,000 रुपये, वो उनका कहना है कि आप हमें दे दीजिए, आपके खाते में रिटर्न आ जाएंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सचिव पर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी पारोल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये छतरपुर जिले के नौगांव जनपद अंतर्गत आने वाली भदर्रा पंचायत है। यहाँ के सचिव पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर पदस्थ हैं, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है और जिनको उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है जो पैसा देता है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो पेंशन हो या पीएम आवास हो। किसी भी योजना में अगर लाभ चाहिए तो आपको सचिव को पैसा देना अनिवार्य हो गया है यहाँ। और सचिव का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? सचिव इस संबंध में जब सचिव से बात करनी चाहिए, सचिव से मिलना चाहे तो सचिव कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और अपने कुछ चहेतों से अपने पक्ष में लोगों पर दबाव बना के इस चीज का खंडन करवा रहे हैं। जो उनके कहा जा रहा है कि आपने उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें वो लाभ पहुंचाते हैं, बाकियों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांशतर जो पीएम आवास में हैं वो उनके जो रिलेटिव हैं या उनके खास हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ पैसे लेकर, उनको भी पैसा लेकर ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जनपद सीओ इस मामले में क्या कह रही हैं? इस संबंध में जब जनपद सीओ अंजना नागर जी से हम लोगों द्वारा संपर्क किया गया तो उनका ये साफ कहना था कि अभी अगर इस तरह का मामला, अभी हम यहाँ पर नए आए हैं और अगर इस तरह का मामला है तो हम इसकी जांच कराते हैं और जांच अब में अगर ये ऐसा कोई तथ्य निकल के आते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। अधिकारियों से सांठगांठ का आरोप है। पीसीओ जो ये जयराम जुगेले हैं, इनसे सांठगांठ करके सचिव ने पूरा मामला अपने पक्ष में करा लिया है, ये भी खबर है। जी जी, ये भी बिल्कुल सही बात है। जांच के जब इस संबंध में जब कुछ दिनों पहले ये कुछ ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर एक शिकायती आवेदन दिया था कि हम पात्र हैं और हमें योजना से वंचित किया जा रहा है। तो इस पर एसडीएम ने तत्काल एक जांच गठित की थी, जिसमें जो पीसीओ उनके नेतृत्व में ये जांच की जा रही थी, लेकिन सचिव ने पैसे देके या के साथ गांठ करके और वो जांच अपने पक्ष में करवा ली है। पवन, यहाँ मनरेगा योजना में भी धांधली होती है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीसी रोड बनी थी वो भी उखड़ने लगी है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। और इसमें जो पंचायत सचिव घनश्याम कुशवाहा हैं, उनका क्या रोल रहा? जी, मैं पारोल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, वहाँ पर जो सीसी अभी 1 साल पूर्व डाली गई थी, 12-15 लाख की सीसी थी, वो कई जगह से उखड़ने लगी है, टूटने लगी है। शौचालय है तो वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो पंचायत द्वारा बनाए गए हैं। शौचालयों का हितग्राहियों ने स्वयं पैसे लगा के उसका बनाया है, कई लोगों ने वो उसका पैसा भी नहीं सचिव द्वारा उनको दिया गया है। और कपिल धारा नहीं, सार्वजनिक कूप के 3 जो कूप बने हुए हैं वहाँ पे, तो उनमें एक भी बूंद पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला तो उनमें फिजूल खर्ची की गई है, उनपे पैसे लगा के उनको बनवाया गया। आपके पास पवन, रुकिए, मैडम अंजना नायर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जनपद सीईओ है ये। अंजना मैडम, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी बताएं मैडम। महोदय, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की और बताया जाता है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी आपसे बात की थी इस मामले में। आपका कहना है कि आप नई आई हैं और आप आगे मामले में जांच करेंगी, लेकिन एक मामला हो तो मैम समझ में आता है। अगर ये जो सचिव साहब हैं घनश्याम कुशवाहा, इन पर बार बार मामले इस तरह के निकल कर सामने आते हैं, जो लोग रिपोर्ट करते हैं, दूसरे अधिकारी जाँच करते हैं, उनसे सांठगांठ करके पूरा मामला अपने पक्ष में करवा लेते हैं।
मैडम मैं अभी ज्वाइन करी हूँ, मैं दिखवाती हूँ उसमें क्या है। मैम आपकी ज्वाइनिंग को कितना टाइम हो गया? अभी 2-3 महीने हुए और वो पानी की समस्या को लेकर जिनने कुएं का बोला है, तो उसमें ये है मैडम कि जल स्तर नीचे चला गया है। तो ये मानवीय नहीं, ये प्राकृतिक स्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है। जल स्तर बहुत ज्यादा चला जाता है तो कुआं कितना भी खुदवाते वो सूखा ही निकलते हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए कुछ किया जा सके। ठीक है, पानी की समस्या को लेकर फिलहाल आप गंभीर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर लोग वहां पर ये बता रहे हैं मैडम कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जो लोगों ने हमारे कैमरे पर बाइट दिया, हम अभी दर्शकों को भी सुनवा चुके हैं, आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हैं, उनका साफ तौर पर बताना है कि 4 लोगों ने कहा 5-5 हज़ार रुपये हमसे लिए जाते हैं। एक व्यक्ति का ये कहना है कि हमसे ये कहा गया कि आप 5 हज़ार रुपये दे दो, आपको रिटर्न आपके खाते में ये अमाउंट मिलेगा। दूसरा व्यक्ति ये कहता है मुझसे 20 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। मैडम 1 मिनट रुकिएगा, जो सचिव हैं घनश्याम कुशवाहा जी वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आप उनकी भी बातें सुनिए। घनश्याम कुशवाहा जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। हाँ बोले मैडम। घनश्याम कुशवाहा जी, आपके ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, उनका कहना है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे देने की बात करते हैं, पहले पैसे दीजिए उसके बाद आपके खाते में राशि आएगी, और एक नहीं 5-10 लोगों ने ये बात कही है। हाँ मैडम, ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास की कोई पात्रता नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम शिकवा शिकायत के दबाव में लेके और प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले लें। तो मैडम मैंने मना कर दिया कि आप लोगों के मकान पहले से पक्के बने हुए हैं, आपको आवास नहीं दिया जा सकता है। और उन लोगों के नाम पात्रता सूची में भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम शिकायत के जरिए हमें दबाव में लेके हम उनको आवास का लाभ दे दें। इस तरीके की ये बातें हो रही हैं, पूर्णतः फर्जी शिकायतें हो रही हैं। लेकिन जिन लोगों की तस्वीरें हैं, उनके घर के बाहर से हमने खड़े होकर उनसे बात की है, उनके घर के बाहर की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो घर देखकर लगता तो नहीं कि उनका घर पक्का बना हुआ है। हाँ मैडम, क्या है मैडम, मीडिया को पूर्ण रूप से उन्होंने गुमराह किया हुआ है। जिस मकान में वो रहते हो उस मकान की उन्होंने फोटो दी ही नहीं है। जो गांव में खंडर और कच्चे मकान बने हुए हैं उसके सामने जाके खड़े करके फोटो दी तो गई क्या है। दुश्मनी है आपकी लोगों से, या आपको क्यों इतना नापसंद करते हैं कि वो इतना फर्जी षड्यंत्र रचेंगे आपके खिलाफ? और 1 नहीं 10 नहीं, कितने लोगों से हमारे रिपोर्टर ने बात की है? नहीं मैडम, वो पूर्णतः गलत है। ये मैंने बताया ना कि वो अपात्र लोग हैं, और अपात्र लोग शिकायत के दबाव में लेके आवास का लाभ लेना चाहते हैं, और कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। ये तो आपकी सफाई है। अंजना मैडम, ये कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने इनके लिए गलत तरीके से सारी कंप्लेंट्स की हैं। आप क्या क्या कहना है इस पर? अंजना जी सुन पा रही है मेरी बात? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ। हमारे संवाददाता को हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम जोड़कर और भी डिटेल आपके लिए ले सके कुशवाहा जी, क्योंकि हो सकता है कि आप सही भी कह रहे हो, लेकिन जो जनता कह रही है उसको भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। अब ये बताइए, ये पीसी और जयराम जुगेले जब जांच करने आए थे, इनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि आपने इनको पैसे खिला दिए, साठगांठ हो गई आपकी, इसलिए आपके पक्ष में जाँच की है इन्होंने। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस अधिकारी से अभी भी जांच करवानी हो तो उनसे जांच करवा ले मैडम। क्या है, सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और मुझे ये बताइए, ये जो सीसी रोड आपके क्षेत्र में बनी थी और जो 12-15 लाख की लागत से बनी थी, 1 साल में ही उखड़कर खराब हो रही है, इसके भी आरोप हैं आपके ऊपर? नहीं, आप बताइए, आपको सीसी रोड का सीसी रोड मैडम मौके पे जाके सब इंजीनियर ने वैल्यूएशन किया था, आज ही वो सीसी पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी उसकी जांच करा ली जाए। मनरेगा के तहत लोगों को काम, मनरेगा के तहत लोगों को काम देने के लिए मैडम गांव में पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाता है, काम के लिए दीवार लेखन किया जाता है, पर्याप्त काम किए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से बात हुई वो कहते हैं वो दिल्ली जाते हैं, उनके कहने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैडम, आज जिन लोगों के मकान दिल्ली में कम से कम 20 और 25 साल से बने हुए हैं, वहाँ वो उनके बच्चे वगैरह सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो लोग दिल्ली में हैं। जो और कुछ लोग आंशिक रूप से चले जाते हैं, उनसे कहने पर वो कहते हैं कि यहाँ मजदूरी कम है, हमारा यहाँ भरण पोषण नहीं होता। पवन, यहाँ कुशवाहा जी तो सरासर गलत ठहरा रहे हैं ना उन आरोपों को जो लोगों ने इनके ऊपर लगाए हैं, जो वहाँ की जनता कह रही है। इनका कहना है वो लोग पात्र नहीं है और इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह के आरोप वो मुझ पर मढ़ेंगे तो मैं उन्हें आवाज दिला दूंगा। किस तरह की बात हुई आपकी लोगों से, और आप वहाँ जब लोगों से मिले तो आपने ये देखा कि वो लोग उस घर में रहते हैं नहीं जिस घर की तस्वीर हमें मिली है? पवन मैम, ये मैम इसी तरह से सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है यहाँ सचिव द्वारा।
हालात कुछ और हैं, कहा कुछ और जाता है। इसी तरह अधिकारियों को, इसी तरह ग्रामीणों को, इसी तरह सबको गुमराह सचिव द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर धरातल पे जो स्थिति है वो उससे कोई अवगत नहीं हो रहा है और किसी भी अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। इसी का और जो पहुँच रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सचिव की साठगांठ हो है। तो ये सब आलम इसी तरह वहाँ के चल रहे हैं। लोग परेशान हैं, अधिकारी वो बेखबर है। हितग्राहियों की पात्रता पर भी सवाल उठा रहे हैं घनश्याम कुशवाहा जी। बिल्कुल। हाँ, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपसे बात की है वो तो हितग्राही पात्र ही नहीं है। आपने कितने लोगों से बात की पवन? हम जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो करीब हम लोगों ने 15 से 20 लोगों को देखा। और अगर जिन लोगों को अभी पीएम आवास का लाभ दिया गया है वो टोटल अपात्र हैं जिनको लाभ दिया गया। जो वास्तव में पात्र हैं उनको लाभ इस योजना से वंचित किया जा रहा है। ठीक है घनश्याम कुशवाहा जी, आप बताइए जिन जिन को आवास मिला उनका क्या पैमाना था चेक करने का? किस तरह के क्राइटेरिया में आपने उनको रखा था? उनका घर देखा था, उनकी अर्निंग देखी थी, क्या देखा था आपने जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने पात्र ठहरा दिया? और जिनकी झुग्गियां हैं, जिनके घर में हम देख रहे हैं चूल्हे जल रहे हैं, ऊपर टाट पट्टी है, वो आपको अपात्र दिखते हैं? नहीं तो मैडम हमें ये बताइए, ये सबके सब बाहर रहने लगे हैं, उनका घर बाहर है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ खाली बस वो नाटक कर रहे हैं आपके लिए? कहता नहीं लीजिए, उनके मकान कच्चे हैं कि पक्के हैं? जिन हितग्राहियों को आवास मिला है उनको किस पैमाने में रखकर आपने जांच किया, उनको कैसे पात्र ठहरा दिया, ये बताइए। मैडम उनके पूर्णतः मकान कच्चे थे, उनके पास कोई 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी नहीं था। हाँ। उनकी भी जमीन भी 2-2.5 एकड़ से कम थी। इस पैमाने पर वो प्रधानमंत्री आवास के व्यक्ति पात्र पाए गए और इसी रखते हुए उनको प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम था और उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। कितने आवास अब तक बन चुके हैं और कितने स्वीकृत हुए थे? अभी तक 19 बने। स्वीकृति कितनों की हुई है? अभी हम 19 ही थे, तो 19 जितने की स्वीकृति थी वो सब 19 लोग ही हैं। और उनमें बताया जा रहा है कुछ आपके खास लोग भी हैं जिन्हें आपने पात्र बताया है? नहीं मैडम, देखिए मेरे लिए पूरा गांव खास है और कोई भी खास नहीं है। मैं शासन के गाइडलाइन के निर्देशों पर काम करता हूं, वहाँ खास और बिना खास होने की कोई बात ही नहीं है। नहीं तो ये सूची माफ कीजिए, वो सूची दिलवाई है जिसमें आपने लोगों को पात्र ठहराया है। पहले के फोटो लिए होंगे आपने वहां पर रखने के लिए, डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए। बाद के फोटो दीजिए जरा, वो फहरिस्त दीजिए जिस फहरिस्त में 19 लोगों के नाम है, उनको किस तरह से आपने जांचा है। और ये पात्र नहीं है ये भी हमें बताइए, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जिन लोगों के हम रहने की बात कर रहे हैं कि उन्हें आवास मिलना चाहिए। बताइए, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आएंगे वो जांच कर लेंगे कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। तो जांच करने कोई आता ही तो नहीं है ना घनश्याम कुशवाहा जी, आप बताते ही नहीं है वहाँ पे अधिकारियों को कि क्या चीजें हैं आपके क्षेत्र में। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों पर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो जांच करने नहीं जाते। वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपको बताना पड़ेगा ना, तब तो वो आएंगे, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, दस्तावेज तो आपको लगाने पड़ेंगे ना। देखिए मैडम, देखो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो किसी स्पेशल एक पंचायत के लिए नहीं बने हुए हैं, उन लोगों के भी पास बहुत सारा काम रहता है। अरे आप उनकी पैरवी मत कीजिए सचिव साहब, ठीक है, आप पैरवी मत कीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, है ना। आपने कागज दिए कि नहीं दिए, आपने कोई कंप्लेन की, आपने बताया कि यहाँ पर इतने लोग हैं जो पात्रता का दावा कर रहे हैं, आप आकर चेक कीजिए। कहाँ खत लगाया आपने, कहाँ चिट्ठी लगाई? विधायक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, नीरज दीक्षित साहब। विधायक साहब बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नीरज साहब, हम बात कर रहे हैं यहाँ भद्रा ग्राम पंचायत की, सचिव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 15 से 20 लोगों ने ये कहा कि ये लोगों से पैसे मांगते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। पूरी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सर, लेकिन इनका कहना है कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो पात्र ही नहीं है, जबकि उनके मकान, उनकी झुग्गियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने आवास दिलवाए हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि इनके खास हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसी बात हमारे सामने आई है। ये घनश्याम कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं पर आरोप लग रहे हैं सर। और न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, बल्कि जो लोगों को काम मिलना चाहिए मनरेगा के तहत उसके बारे में, हम सीसी रोड की बात कर रहे हैं। काफी सारी परेशानियां इस ग्राम पंचायत में। नीरज साहब, जाऊंगा तो पूरा प्रशासन साथ में लेके जाऊंगा और वहाँ जांच कराऊंगा, उस जांच में सत्य पाया जाए वही वहाँ निर्णय लेंगे।
सर आप रिलेटेड पंचायत में आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं सर, वहाँ पर जाके अधिकारी चेक करें, क्योंकि इनका कहना है कि अधिकारी आएंगे तब चेक होगा, आप वहाँ पर पहुँचेंगे तब तो किसी चीज़ की जांच करेंगे ना। जा रही है सर ये भद्रा पंचायत जी, मैं भोपाल से लौट के जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा जी। और वर्तमान में अभी मैंने कल ही बात की है जनपद सीओ जी और जनपद का स्टाफ वहाँ चेक करने जा रहा है जी। चलिए बहुत शुक्रिया सर, उम्मीदें आपसे बहुत हैं जनता को कि आप यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिलवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी, कुशवाहा जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ मैडम सुन पा रहा हूँ। आ रहे हैं विधायक जी पूरा दल बल अमला लेकर आपके गाँव में? हाँ मैडम। और तमाम अधिकारियों के साथ वो जांचेंगे और फिर इन लोगों को भी सामने खड़ा कीजिएगा जो आरोप लगा रहे हैं, और उनके घर भी दिखाइएगा और फिर बताइएगा कि कौन सा पात्रता का पैमाना है, है ना, क्योंकि तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक और आपकी बातें भी समझ रहे हैं, जो कि आप वो खुद ही हमारे दर्शक हैं, उनके विवेक पर छोड़ देती हूँ मैं कि वो ही अंदाजा लगाएं कि जो तस्वीरें, जरा फुल स्क्रीन पे तस्वीरें छोड़िए, ये घनश्याम राजू जी, घनश्याम कुशवाहा जी सच बोल रहे हैं या ये तस्वीरें सच बोल रही हैं? बुजुर्ग लोग हैं, परिवार है, उनकी तस्वीरों और वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि उनकी ज़रूरतें क्या होंगी। आप कह रहे हैं मनरेगा में कितने लोगों को यहाँ पे काम मिला मनरेगा के तहत, बताइए घनश्याम कुशवाहा जी। मनरेगा में हमारे यहाँ 293 जॉब कार्ड हैं, जिनमें से 167 लोगों 167 जॉब कार्डधारियों को काम वो दिया सूची गया है। संवाददाता को सौंपिएगा जिसमें 19 नाम आपने कहा है कि 19 आवास स्वीकृत हुए हैं, वो बन भी गए हैं, है ना, और वो जो पहले वाली प्री फोटोज जिनको हम बोलते हैं, पहले वाली फोटोज भी दीजिएगा जिन पैमानों पर आपने उन्हें माना है कि वो पात्र हैं, ठीक है, और वो विधायक साहब के पास भी जाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अब पूरा दारोमदार इस खबर के असर को लेकर तब टिक जाता है जब विधायक पर बात आ जाती है। विधायक नीरज जी ने कहा है कि वो जाएंगे भोपाल से जब निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल ही बजट पेश हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर अब विधायक साहब जब भोपाल से निकलेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और वहाँ पर जाके वो इस मामले को भी जाँचेंगे। अब इस मामले में पूरा दारोमदार विधायक पर ही टिका हुआ है क्योंकि उन्होंने ही जाँच का आश्वासन दिया है। अब आगे देखते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।